अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़्ज़ान मिल्लत इस्लामी आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम मर्द है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम मर्द है। बहरहाल के बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन शैतानों की शैतानी से, इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल आप लोगों को तो देश के बारे में तो अच्छी तरह पता है, देश के हालात से तो आप लोग वाकिफ़ है, बाहर के हालात से भी आप लोग, बैरून ममालिक के हालात से भी वाकिफ़ है, क्योंकि पल पल की ख़बरें मैं दे रहा हूँ आप लोगों को। चाहे सऊदीया की हो, चाहे अमेरिका की हो, चाहे रशिया की हो, चाहे चाइना की हो, चाहे यूक्रेन की हो, चाहे कुवैत की हो, हर खबर। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो एक दल कुवैत से मदद करने के लिए अपने इंडियन पीपल को जो हेल्प के, जो मदद के मुस्तहिक है, वो लोगों के लिए कुवैत से पहुंच चुके हैं वो ग्रुप, और उसकी तफसील जो है सो मैंने एक वीडियो में बता दिया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो इसीलिए किसी को हिचकिचाने की या शर्म महसूस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मदद अल्लाह की तरफ से आप लोगों को पहुंच रही है। अगरचे कोई भी कुवैत वाले कर रहे हैं, या कतर वाले कर रहे हैं, या अम्मान वाले कर रहे हैं, सऊदीया वाले कर रहे हैं, वो असबाब है, समझ रहे हैं। करने वाला वो अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त है, उनसे सिर्फ काम ले रहा है और कुछ नहीं। इसलिए आप लोग हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो ज़रूरत है, ज़रूरत पूरी करो। लेकिन जो शराइत मैंने बताया आप लोगों को, जो चीज़ उनको चाहिए, आधार कार्ड नहीं है अगरचे आपके पास, पासपोर्ट नहीं है अगरचे आपके पास, वोटर आईडी नहीं है आपके पास, राशन कार्ड, और आपके फैमिली के कितने मेंबर हैं वो बताइए, और अकाउंट की कॉपी दीजिए, ताकि ये मर्तबा तो वो लोग आए हुए हैं, आप लोगों को आपके हाथ को पहुंचेगी मदद। उसके बाद बार बार नहीं आते वो लोग, आपको मदद पहुंचाने के लिए आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया जाएगा, वो लोग खुद बताएंगे। अब आप लोगों को अरबी नहीं आती तो उनके साथ वहाँ के लोकल रहने वाले लीडर्स रहते, जो आप लोगों को बताएंगे बाज़ाब्ता तौर से। और अपने मसाजिद के अंदर ऐलान किया जाएगा, वहाँ पे जो करीब में जो मसाजिद होते हैं आप लोगों के, वहाँ पे बाज़ाब्ता आप लोगों को बताया जाएगा, ताकि ज़्यादा तादाद में वहाँ तक लोग पहुँचे और अपनी इंशाअल्लाह अपने हक़ को हासिल कर सके। बहरहाल केफ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, ये तो आप लोगों को बता दिया। हमें दूसरी ख़बर बाबरी मस्जिद से निकल के आई है, जो इंटरनेशनल कोर्ट की तरफ से जो टाइम दिया गया था गवर्नमेंट को, जो ज़िम्मेदारान है उसके, जो बाबरी मस्जिद को जो शहीद करे थे और जो टाइम लिए थे, वो टाइम जो दिए थे इनको एक हफ्ता पहले, वो अब टाइम ख़त्म हो चुका है। उन्होंने जो शर्त रखी है कि बाजू में जो बात बताई है, जो सुप्रीम कोर्ट भी बोला था वही बात, कि बाजू में ज़मीन देते हैं बाबरी मस्जिद के लिए, वहाँ पे मस्जिद तश्कील दी जाएगी और हुकूमत की तरफ से बाबरी मस्जिद भी बनाई जाएगी, वही अयोध्या के इलाके में। लेकिन टेम्पल की बात ये लोग नहीं करे। ये बात बोले वो लोग कि वो ज़मीन देने को तैयार हो गए, बनाने को तैयार हो गए। ये 2 साल पहले हम सुन चुके हैं, जो सुप्रीम कोर्ट बोला था वही चीज़ ये लोग सुनाए। ये लोग समझ रहे हैं कि जो है सो ये लोग इनके वैसा बीड़ी रखते हैं कान के पीछे, दिमाग नहीं रखते। तो ये बददिमागों को, ये जाहिलों को, ये मूत्र पीने वाले, अरे तुम लोगों को थोड़ी बहुत अक्ल होना, ये चीज़ किसका फरमान है और कब आया था, कब बोले थे, ये चीज़ को जब नहीं माने तो ये लोग कैसा मानेंगे? क्या इनके बाप की वो है? क्या समझे तुम लोग? कितने बददिमाग है तुम लोग। तुम्हारे पास अक्ल नाम की चीज़ नहीं है, तुम्हारे पास ईमान नाम की चीज़ नहीं है। तो खैर तुम लोग तो होते हैं बेईमान है, तुमको ईमान से क्या लेना देना है? ईमान कहाँ, तुम कहाँ? बहरहाल केफ, तो आज इंटरनेशनल कोर्ट ने इनके इस जवाब का बहुत गुस्से का इजहार किया, बहुत बरहमी का इजहार किया, और यूएनसीसी के 2 लोगों को बुलाकर
जो इंटरनेशनल कोर्ट की हिदायत है वो उनको सौंप दी गई। ये हिदायत क्या होगी, ये अहकामात क्या होंगे, मैं कल की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। बहरहाल जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। अक्लमंद को भी इशारा काफी। आप लोग समझ गए होंगे वो अहकामात क्या हो सकते हैं। जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, जैसी करनी वैसी भरनी। यानी हर चीज को टालना बहुत अलग बात है भाई। हर एक को बेवकूफ नहीं बना सकते आप, हर एक के साथ नहीं खेल सकते आप, समझे। यानी सबके गोद में बैठने की तुमको आदत हो गई, लेकिन किसी के गोद में नहीं भी बैठ सकते आप। कोई गोद में नहीं बिठाने से परहेज भी करता, ये सोचना चाहिए। लेकिन जो हुआ तुम इसी के लायक थे। बहरहाल वो सारी चीज़ मैं आप लोगों को कल की वीडियो में बताऊंगा। अब ये लोग कुछ बोलने से या कुछ, अब वक्त इनके हाथ से निकल चुका है, वक्त इनके हाथ से निकल चुका है। अब इनकी कोई बात का एतबार भी नहीं रहा, ना कोई बात की कोई जमानत रही इनकी। तो इसलिए इनकी कोई बात पे यकीन भी नहीं कर सकते, ना इनकी कोई बात सुनने लायक होती है। वो तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। ये लोग नहीं जानते थे, अब ये लोग भी जान चुके हैं। ये लोग भी अच्छी तरह जान चुके हैं कि ये लोग क्या है, इन्हों क्या चाहते हैं, इनके दिलों में क्या है। ये कितनी गंदी सोच है इनकी, कितनी गंदी जहनियत है इनकी, कितनी गंदी जबान है इनकी। ये एक नंबर के झूठे और फालतू है, सिवाय इनके पास फेंकने के अलावा और कुछ भी नहीं रहता। ये अब पता चला है लोग को, ये अब पता चला। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आप लोग नमाजों की पाबंदी करो, नमाजें पढ़ेंगे, गरीबों की मदद करेंगे, गरीबों का ख्याल रखेंगे। जो मुस्तहिक लोग हैं उनके साथ उन्होंने क्या खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, दवा, कोई बीमार हाल है तो उनकी दवाएं कैसा चल रही है, कौन दवा कहाँ तक आ रही है उनके पास, किस चीज़ की ज़रूरत है, ये पूरी करो। ये तुम्हारे ऊपर फ़र्ज बन जाता। जब अल्लाह ने तुमको दे रखा है तो अपने दिल को भी जगाओ, अपनी नीयत को भी जगाओ। इससे तुम्हारा बढ़ेगा, कम नहीं होगा। जब वो देना चालू करेगा तो कभी रुकेगा नहीं, ये बात याद रखो। तुमको जब असबाब बनाया है तो अपनी दिल खोल कर मदद करो। मेरी बात तो कड़वी दिखती बाज़ लोगों को, लेकिन ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है। आप लोगों को चाहता हूँ, आप लोगों की फिक्र करता हूँ, इसलिए बोलता हूँ, इसीलिए बोलता हूँ। जबकि ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम नहीं है बोलना, आप लोगों को बताना, लेकिन बोलने की वजह आप लोगों का दर्द है मेरे भाई, आप लोगों का दर्द है ये सीने में। इसीलिए अब आप लोगों को क्या बोलो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, बाबरी मस्जिद का इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छा फैसला आया है। और ये इंशाअल्लाह कल सारी तफसील भी आप लोगों को दूंगा मैं, ताकि आप लोग देखो, जानो। और बहुत वैसे बहुत वक्त हो गया बाबरी मस्जिद को लेकर, बातें ही चलते रहे। अब कहीं जाके बाबरी मस्जिद के ऊपर काम हो रहा, वो काम अल्लाह सुब्हाना ताला ले रहे। करने की किसी में कोई औकात नहीं रहती, ना किसी की हैसियत रहती। अल्लाह सुब्हाना ताला करा रहे हो, सिर्फ असबाब बनाते हैं, उन्होंने जरिया बनाते हैं, समझे ना। तो इसीलिए ना कोई झुटला सकते, ना कोई अपनी ताकत दिखा सकते। वो तो होके रहेगा, जो अल्लाह को जो मंजूर है वो हर हाल में होगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, ना किसी की कोई औकात है। अल्लाह के फरमान के ऊपर, अल्लाह के चाहने के बाद कोई कुछ नहीं कर सकता। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, आप लोग नमाज़ों की पाबंदी करो। घर में एक ऐसा माहौल बना दो कि जो है सो मासूम बच्चे भी नमाज़ों की आदत डाल लें, ताकि नमाज क्या चीज़ है उनको पता चल सके, नमाज कितनी ज़रूरी है ये चीज़ मालूम हो सके। तो बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तिहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। लेकिन सबसे पहले नमाज़ों की पाबंदी करो।
अज़ां होते ही मसाजिद की तरफ चले जाओ, मसाजिद को वीरान होने मत दो, मसाजिद को आबाद रखो। देखो इनकी नज़रों का तो आप लोगों को अच्छी तरह इल्म है, अच्छी तरह पता है। आप लोग गफलत मत बरतो, आप लोग गफलत मत बरतो। बहरहाल कैफ दुआओं में याद रखिए अपने इस भाई को। इंशाल्लाह जो भी फिर अपडेट होगी इंशाल्लाह दूंगा, और कल इंशाल्लाह ताला बाबरी मस्जिद का तफसील से आप लोगों को बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।